हरे कृष्णा। मेरे अपने गुरुदेव इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गुरुदेव इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की महिमा आप अलग अलग भक्तों से सुनोगे तो अलग अलग आपको रसास्वादन होगा, जिसमें पता लगेगा कि वो सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, दुनियावी और आध्यात्मिक सब कुछ। कोई बीमार है, चुटकी से बीमारी ठीक करना, पैसा नहीं है उसका पैसा हो जाना, समृद्धि नहीं है समृद्धि हो जाना, ये दुनियावी और आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का रसास्वादन, हरि नाम में रुचि, सब कुछ समर्थ है। यहाँ तक कि एक बात आपने नोट करी होगी, मन में कोई प्रश्न होता, गुरुजी प्रसाद देते देते उसका उत्तर देते देते एक लाइन में, या प्रवचन में बैठ जाओ, आपके सवालों के जवाब उसमें आ जाते। कई लोग एक साथ बोलते थे मेरे सवाल के जवाब सब गुरुजी ने उसमें दे दिया। आप तो सोचते थे गुरुजी कमरे पूछेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। जब मैं शुरू में मठ में आया तो फिर मैंने सुना कि जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में नाम चेंज होता है। तो मेरी इच्छा हुई कि गुरुजी मेरे को ना नित्यानंद दास नाम दे, नित्यानंद के प्रति श्रद्धा इसलिए। तो हमारे पूज्यमान निष्किंचन महाराज जी जन्माष्टमी के लिए, रामनवमी के लिए डोर टू डोर कलेक्शन में भेजते थे, वो इश्तेहार लेके और रसीद लेके। तो जब वो हम इश्तेहार देते थे कि ऐसा जन्माष्टमी फंक्शन, कोई उसमें पैसा दे, तो फिर जब मैं रसीद काटता था उसमें मैं नित्यानंद दास लिख देता था, ताकि गुरुजी नाम ही नित्यानंद दास। जब मेरी दीक्षा हुई तो गुरुजी ने नाम दिया चिद घनानंद दास, क्योंकि पहले मेरा घर से नाम था चंद्रशेखर। अब मुझे ये नहीं पता था कि पहला अक्षर रखना पड़ता है उसमें, जैसे चौ है तो चौ से ही होगा, सौ है तो सौ से ही होगा, ये मुझे मालूम नहीं था। जब गुरुजी ने मेरे को नाम दिया चिद घनानंद दास, फिर मैंने बोला नित्यानंद दास, बोले खैर मैंने गुरुजी कुछ नहीं बोला। एक दिन ग्रंथ पढ़ते उसमें नित्यानंद जी बहुत से नाम थे, उसमें लिखा था नित्यानंद जी का एक नाम चिदानंद, नित्यानंद जी का एक नाम चिद घनानंद। तब समझ में आया, देखो गुरुजी कैसे अंतर्यामी है। गुरुजी ने तो मेरी इच्छा पूरी करी, नित्यानंद दास मेरी इच्छा थी तो गुरुजी ने नित्यानंद दास नाम रख, लेकिन 24 भी रखना था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तो इस तरह कई घटनाएं हैं जिससे पता लगता है कि गुरुजी अंतर्यामी है। हरे